गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर की क्लास में आप लोग फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। We convey our thoughts and ideas to the people around us by spoken and written letters, words and sentences. हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ हम अपनी बातों को, हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं लिखकर या बोलकर, शब्दों को या सेंटेंसेस को, है ना। अगर हमें अपने आसपास के लोगों से बात करनी है तो हम कैसे करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो लिखकर या बोलकर। ठीक है, लिखेंगे क्या? लेटर्स लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे या सेंटेंसेस लिखेंगे? सेम वही, हम बोलकर क्या बोलेंगे? अपने थॉट्स को या हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं, उसको हम लेटर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू लिखकर या बोलकर ही अपने आसपास वाले लोगों को अपनी बात हम समझा पाएंगे या हम समझा सकते हैं। इसी को कहते हैं लैंग्वेज, या हिंदी में भाषा। तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हमें बात करने के लिए, उनके साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, तमिल, इस तरह की भाषा की ज़रूरत होती है जो भी वो भाषा समझ पाए। कोई हिंदी जानता है तो उसके साथ हम हिंदी में ही बातें करेंगे। अगर कोई इंग्लिश जानता है तो उसके साथ हम इंग्लिश में बात करेंगे। सपोज़ करो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और उसके साथ हम इंग्लिश में बात करें तो क्या वो हमारी बात समझ पाएगा? नहीं। अगर हिंदी आती है और हिंदी नहीं आती है सपोज़ करो, और उसके साथ हम हिंदी में बात करें या उसको कोई हिंदी की बुक दे दें पढ़ने के लिए, तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो समझ पाएगा? नहीं। ठीक। इन द सेम वे, टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज दैट इट कैन अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से हमें कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए भी एक लैंग्वेज की, एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि वो कंप्यूटर समझ पाए। क्लियर हुआ? हमें कंप्यूटर के साथ अपने बातों को या अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाए। क्लियर? कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड टू कम्युनिकेट विद इट वी नीड टू टॉक इट इन अ स्पेशल लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या है? एक हमारी तरह लिविंग थिंग नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है जिसके साथ हमें अपनी बातों को शेयर करने के लिए एक अलग स्पेशल भाषा चाहिए, स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड। इस चीज़ के लिए, यानी कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी भाषाओं को तैयार किया गया। उन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्योंकि उसमें सिर्फ कंप्यूटर ही कम्युनिकेट कर सकता है हमारे साथ, और कोई नहीं। अगर हम कंप्यूटर वाली भाषा को, कंप्यूटर वाली लैंग्वेज को अगर मैं आपके साथ यूज़ करूं तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज पता है, हिंदी और इंग्लिश। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिटेल्स। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। Computer language. A computer language is the means by which instructions and data are transmitted to the computer. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है जिसमें कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने स्टेप्स को, या जो भी हमारी डेटा है जो हमें कंप्यूटर से फॉलो करवाना है, जो वर्क हमें करवाना है, वो हम उसको बता सकें। इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन बींग्स। इंटरफेस का मतलब होता है एक माध्यम। इंटरफेस का मतलब होता है एक माध्यम, या हम कहें मीडियम, इंग्लिश में हम कहेंगे मीडियम, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के और कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा मीडियम तैयार करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को या अपने इंस्ट्रक्शंस को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिम्बल्स एंड कोड्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ये क्या होती हैं?
वर्ड्स के सेट होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको कि कंप्यूटर समझ सकता है। इट इज़ यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर को के प्रोग्राम्स लिखने में हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ कोड्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें कंप्यूटर समझ पाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने का, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप इसको, इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उसके बाद नेक्स्ट लाइन को भी करिए। द पीपल हु राइट दीज कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। जो लोग होते हैं जो जो ये प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्राम्स को तैयार करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उनको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर्स। और जो प्रोग्राम बनने की या प्रोग्राम लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। Some languages have been developed for specific computers, other the developed for specific uses such as scientific and business application। यहाँ तरह तरह की लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की जो तैयार की गई हैं, जिनको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग कामों के लिए जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में या पर्सनल मैसेज पर। आगे चलते हैं। आपको एक यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, ये है कंप्यूटर लैंग्वेज का एक हायरार्की डायग्राम है। इसमें बताया गया है 2 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LLL भी कहते हैं, और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, 2 टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, 2 तरह की होती हैं लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3rd जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। 3rd जनरेशन लैंग्वेज को हम 3GL भी कहते हैं, 4th जनरेशन लैंग्वेज को हम 4GL भी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को 5GL भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आया? लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उसको 2GL, 3GL, 4GL और 5GL भी कहते हैं। इसी तरह मशीन लैंग्वेज को 1GL, असेंबली लैंग्वेज को 2GL भी कहते हैं। ठीक है। अब इन्हीं कैटेगरीज़ को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस को। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि वो मशीन के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो जो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज रन्स ओनली ऑन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं ये एक ही तरह के कंप्यूटर पर वर्क करती हैं। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट ईजिली पोर्टेबल टू एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं या इस टाइप की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम हर तरह के सिस्टम के साथ, हर तरह के कंप्यूटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, पोर्टेबल नहीं होती, यानी कि ईज़िली हम हर तरह के कंप्यूटर के साथ हम इन लैंग्वेजेस को या इन लैंग्वेजेस में बने प्रोग्राम्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। हमने अभी ऊपर देखा मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस हमने 2 टाइप्स की देखी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। इनको भी 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज
वो लैंग्वेज होती है जिस कंप्यूटर समझता है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। जैसे कि हमारी कौन सी लैंग्वेज हुई? हिंदी, क्योंकि हम हिंदी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ पाता है वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब होता है टू। ये सिर्फ दो ही चीज़ों पे वर्क करती है। ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, यानी कि सबसे पहले इसी लैंग्वेज के साथ शुरुआत हुई थी। ये हम लोगों के लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स टू यूज़ मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1, कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। ये मशीन लैंग्वेज को हम लोगों के द्वारा यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा समझना इम्पॉसिबल है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी मतलब 2, तो ये क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट्स पे काम करती है। जैसे हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEFGH अप टू Z, उसी तरह से हम सिर्फ अगर ये 6 लेटर्स बहुत अच्छे से समझते हैं तो हम पूरी बुक रीड कर सकते हैं, या बुक में सारी वर्ड्स को, एक एक लेटर को हम पहचान सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर जो है सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 and 1, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। यही होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक, इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, OFF ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, ON, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये 2 चीज़ों पे, ऑन एंड ऑफ, ये 2 चीज़ों पर ये मशीन लैंग्वेज बनी हुई है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब 1 स्टैंड्स फॉर ऑन। क्लियर है? तो बाइनरी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर समझ पाता है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ पाता है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इट मीन्स मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा या हम ह्यूमन बींग्स के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 डिजिट्स पर ही वर्क करता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं या बिट्स भी कहते हैं। 0 और 1 वो डिजिट्स हैं, 0 and 1। 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। क्लियर? अच्छा, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस मशीन लैंग्वेजेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और क्या क्या नुकसान हैं, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखो आप, एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम runs very fast at it is directly understood by the computer। पहला तो इसका ये फ़ायदा है कि जो मशीन लैंग्वेज है इसमें हम ये जो प्रोग्राम है या हम कहें ये हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत जल्दी फॉलो करता है, बहुत जल्दी उन पर काम करता है, जो भी हम इसको काम करने के लिए कहते हैं। क्योंकि ये उस मशीन लैंग्वेज को, उस मशीन वाली भाषा को, बाइनरी लैंग्वेज को बहुत जल्दी और ईज़िली समझ पाता है। ठीक है, वी डू नॉट हैव, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपना ह्यूमन बींग्स का। हमारी इंडिया की मदर टंग है, मतलब हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हम हिंदी जल्दी समझ पाएंगे या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज? ऑब्वियसली हम हिंदी जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि वो हमें आती है, वो हमारी लैंग्वेज है। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, तो वो उसको बहुत जल्दी समझ पाता है, इसीलिए उस लैंग्वेज में दिए गए प्रोग्राम्स को वो बहुत जल्दी
समझता है या बहुत जल्दी उस पर वर्क करता है। सेकेंड एडवांटेज क्या है इसका, वी डू नॉट हैव टू यूज़ अ ट्रांसलेटर फॉर मशीन लैंग्वेज। हमें कोई ट्रांसलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मशीन लैंग्वेज के लिए। ट्रांसलेटर मतलब जो एक भाषा से दूसरी भाषा को, सपोज़ करो हम हिंदी में बोल रहे हैं और सामने कोई पर्सन है जिसको हिंदी समझ नहीं आती है, उसे इंग्लिश समझ आती है, तो ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे उस हिंदी वाली भाषा को इंग्लिश में चेंज करके बता देता है, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलेटर। तो मशीन लैंग्वेज के लिए कंप्यूटर को समझाने पर कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझता है। डिसएडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज का? It is very difficult to write a program in a machine language because its codes like 0 and 1 are difficult to remember and understand. इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही कोड्स होते हैं, 0 और 1, जो कि हम ना तो याद रख सकते हैं और ना हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वो भाषा आती ही नहीं है। क्लियर? अब इसका आगे और देखते हैं, इसका और नुकसान क्या है मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स रन ओनली ऑन द कंप्यूटर फॉर विच दे वर डेवलप्ड, दैट इज़ दे आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स उन्हीं जिन कंप्यूटर पे उनको तैयार किया गया है उन्हीं तरह के कंप्यूटर पे वो काम करेंगे, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। तो जिस मशीन पे उनको बनाया गया है वो उसी मशीन पे काम करेंगे, उसी तरह की मशीन पर काम करेंगे। अगर हम और दूसरे कंप्यूटर्स पर उनको ट्राई करेंगे तो वो उन पे काम नहीं करेंगे। थर्ड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर्स इन अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज की मतलब कि कंप्यूटर की भाषा में जो प्रोग्राम लिखे गए होते हैं उनमें एरर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एरर मतलब गलतियाँ, आप लोग लिख लीजिए। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स, गलतियाँ। तो इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स में एरर फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर? उसके बाद है सेकंड, मशीन लैंग्वेज के बाद हमने लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज देखी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को पढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज अच्छे से समझ लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के बाद तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमें मशीन लैंग्वेज में होती थी वो हमें असेंबली लैंग्वेज में ना हो, इसलिए हमने दूसरी लैंग्वेज तैयार की, असेंबली लैंग्वेज। पहले आई थी मशीन लैंग्वेज, फिर उसमें हमने एडवांटेज पढ़े, क्या क्या नुकसान हो रहे थे, तो वो हमें इस तरह के नुकसान ना हो इसलिए दूसरी लैंग्वेज को तैयार किया गया, जिसको हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या 2GL भी कहते हैं, और नाम है उसका असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? इन दिस लैंग्वेज the operation codes are given in the form of alphanumeric symbols called machine codes instead of 0 and 1। इस लैंग्वेज में 0 और 1 की जगह, 0 और 1 पे तो मशीन लैंग्वेज काम करती थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज 0 और 1 में काम नहीं करती। इसमें हमने अल्फ़ान्यूमेरिक सिंबल्स यूज़ किए हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक सिंबल्स क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे। In an assembly language, programmers write abbreviations such as A for addition। अच्छा, abbreviations क्या होता है? कुछ बड़ी बड़ी बातों को बहुत छोटे छोटे शब्दों में समझाना, शॉर्ट फॉर्म में, कोड वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, है ना, कोड वर्ड्स। तो इस तरह की चीज़ें हमने इसमें यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे कि एडिशन, अगर हमें कंप्यूटर से एडिशन करवाना है तो हमने सिर्फ कैपिटल A लिख दिया प्रोग्राम में तो वहाँ एडिशन हो गया। C लिख दिया तो दोनों को आपस में कंपैरिजन हो गया। L लिख दिया
तो लोड हो गया, तो ये m लिखा तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह के इसमें एब्रीविएशंस यानी कि इस तरह के कुछ कोड्स, इस तरह के कुछ छोटे छोटे कोडिंग्स हमने इस लैंग्वेज में यूज़ करी। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए इसको सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा गया, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे सिम्बल्स को यूज़ किया है। Even with an option of writing symbols, assembly language is difficult to learn. जैसे जिस तरह 0 और 1 के साथ मशीन लैंग्वेज को समझना और मशीन लैंग्वेज को सीखना बहुत डिफ़िकल्ट था, उसी तरह से यहाँ सिम्बल्स के साथ हमें असेंबली लैंग्वेज को सीखना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। As the computer only understand machine language, the instruction codes given in assembly language have to converted into machine language by a language translator called assembler. अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल कहते हैं ना, गांठ बांध लीजिए कि आप कितनी भी लैंग्वेजेस वो कर लीजिए, डेवलप कर लीजिए, कितनी भी लैंग्वेजेस तैयार कर लीजिए प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही, आपको यहाँ सबसे नीचे दिखेगी लाइन, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो इसलिए अब हमें इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। आप हमें जितना भी इंग्लिश में पढ़ा लीजिए, लेकिन हम तो हिंदी ही समझते हैं और मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं है, तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिएगा जो मेरी इंग्लिश वाली भाषा को आपकी हिंदी वाली भाषा में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके आपको समझा सके। तो उसी तरह से इस असेंबली लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, तो हमें इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जिसको हम कहते हैं असेंबलर। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से करिएगा। द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, द इंस्ट्रक्शन कोड्स गिवन इन असेंबली लैंग्वेज हैव टू कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। हमें उस असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ कहते हैं असेंबलर। अ प्रोग्राम यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट इज़ कॉल्ड एन असेंबलर। वही जो हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें उस कोड्स को जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखे हैं उसे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि कंप्यूटर उन कोड्स को, उन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ ले। उसी ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। अब देखते हैं असेंबली लैंग्वेजेस के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, और असेंबली लैंग्वेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या नुकसान हैं। Programs written in assembly language are easier to use as compared to a machine language. अगर हम मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को कंपेयर करें, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तो देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम लिखना, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना ईजी है इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ईजियर टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। हम इसमें आराम से मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में ईज़िली हम एरर्स या मिस्टेक्स ढूंढ भी सकते हैं और उनको ईज़िली करेक्शन भी कर सकते हैं उन मिस्टेक्स का। इट कैन बी मॉडिफाइड ईज़िली एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ वेरी लेस। इसको थोड़ा सा समझना और इसको थोड़ा सा इसमें कोडिंग करना थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि इसमें जो है अब देखो आप खुद ही समझो, एडिशन की स्पेलिंग में कितने सारे 8 लेटर्स हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ ए लिख दिया तो कंप्यूटर अपने आप समझ गया कि ये एडिशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना भी या टाइपिंग भी या बहुत
इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो कम होंगे। क्लियर हुआ? हमने लिख दिया 2A4, मतलब कि 2 का एडिशन करना है हमें 4 के साथ। कंप्यूटर अपने आप समझ गया, हमें पूरा एडिशन नहीं लिखना पड़ेगा। तो कोडिंग जब हम एब्रिविएशंस या सिंबल्स यूज़ करके प्रोग्राम लिखेंगे तो ऑब्वियसली है कि कम होंगे इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या नुकसान है इसके, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये भी मशीन लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है कि जिस कंप्यूटर पे या जिस सिस्टम पर हमने इसको तैयार किया है, जिस तरह के कंप्यूटर पर, ये वर्क उसी पे करेगी जैसे मशीन लैंग्वेज करती थी, उसी तरह से ये असेंबली लैंग्वेज भी करेगी। अ प्रोग्राम असेंबलर इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट, अब इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमने असेंबलर कहा है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कोड और राइट अ प्रोग्राम, भले ही इसमें कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं लेकिन इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें कोड तैयार करने में, इस लैंग्वेज में कोड तैयार करने में प्रोग्राम का टाइम लगता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये थी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस, 2 टाइप्स की, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। क्लियर हो गई दोनों लैंग्वेजेस। अब इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग घर पे पढ़िएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।